दोस्तों नमस्कार। जैसा कि पार्ट 1 में निशा मैम ने बताया था, सवाल जवाब की श्रृंखला हुई थी। प्रश्न मेरे से था, जवाब सुवेश सर से भी था, सवाल जवाब हुआ था। तो यहाँ पे जब हम दूसरे हिस्से की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर निशा मैम से सवाल होगा, सुवेश सर से सवाल होगा और दोनों आपके सवालों का, आपके माध्यम से जो सवाल मैंने रखा है उसका जवाब दोनों देने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल 32,679 पदों पर जो जो ये जारी है, एप्लीकेशन जारी है, उसके सवाल जवाब। पहला सवाल बनता है निशा मैम से, पेपर का समय कितना हो रहा है? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को तो ये बात पता ही होगी कि आपका जो एग्जाम है 2 घंटे का प्रॉपर आपको इसमें समय दिया जाएगा। पेपर आसान होगा या कठिन होगा सुमेश सर? देखिए, ये कह पाना तो मुश्किल है, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है अगर कि हम ये क्योंकि परीक्षा का आधार एक ही है, यही परीक्षा मतलब रिज़ल्ट का आधार एक ही है, केवल एक एग्ज़ाम होना है। तो ये कह पाना कि बहुत आसान पेपर हो जाएगा, नहीं, ये तो मुश्किल है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि इतना भी मुश्किल नहीं होगा कि जो बच्चा सॉल्व ना कर पाए। आप कहेंगे तो ये तो मतलब बेतुकी सी बात हो गई। बेतुकी सी बात इसलिए मैं कह रहा हूँ लग रही है क्योंकि इस बार एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, माइनस मार्किंग हटा दी गई है। अब माइनस मार्किंग हटा दी गई, इसका सीधा सा अर्थ है कि इंपैक्ट क्या होगा कि जो पहले क्वेश्चन गलत करने के बाद बाहर हो जाते थे, अब वो बाहर नहीं होंगे, अब वो रेस में आएंगे। मतलब कि जो कट ऑफ है हमारा वो राइज करेगा, बढ़ेगा। अब बढ़ेगा तो एक सिंपल सी बात है, पेपर आसान रहा ये मैटर नहीं करता। मेरिट ऊपर गई ना, तो मेरिट ऊपर गई, इसका मतलब है कि मैं इसे डायरेक्ट या अप्रत्यक्ष रूप से कहूं कि पेपर को कठिन बना दिया गया। ये पेपर कठिन हो गया। कठिन हो गया। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर हम पहले की बात देखें 49,568 की वैकेंसी, उसके बाद 60,244, तो उसके अनुसार देखा जाए तो आप पिछले जो अनुभव है उसके अनुसार देखा जाए कैसा संभावित पेपर कैसा अगर देखते कैसा? अगर 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 आप बहुत बढ़िया सवाल किया आपने। पुरानी वैकेंसी से नई वैकेंसी में आते हैं, है ना। पुरानी वैकेंसी से कुछ नए टॉपिक ऐड कर दिए गए, आपने 60,244 में देखा। और उन टॉपिक पे जैसे जीएसटी का क्वेश्चन, प्रत्येक सेट में जीएसटी का एक क्वेश्चन है, प्रत्येक सेट में आप देखेंगे तो इंटरनल सिक्योरिटी का क्वेश्चन है। इस तरह से जो पुराने पेपर हुए हैं इसका अनुसरण नहीं किया था। इसने एक प्रॉपर दिया कि भाई ये टॉपिक है, हम इनके प्रत्येक टॉपिक से सवाल पूछेंगे। और इसका इसका सीधा सा अर्थ है कि इस बार जो परीक्षा देने वाले विद्यार्थी हैं वो बिल्कुल उसी हिसाब से, होता ना जो घोड़े का यूं, ये ना इधर देखे ना इधर देखे, यूं। तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने सिलेबस को चाट जाओ और सिलेबस को इस तरह से कर लो कि जैसे घोड़ा चलता है रोड पे तो केवल आगे की तरफ। यहाँ पे रोकना चाहूंगा, जैसे हमने निशा मैम ने पॉडकास्ट पार्ट 1 में जिक्र किया था जी कि फरवरी जब पेपर कैंसिल हुआ था, याद है? फरमाही परीक्षा हुई थी 60,244 भर्ती की, और पार्ट 1 में आपने जिक्र किया था, सवाल भी पूछा था कि उसमें मानसिक अभिरुचि के जो प्रश्न आए, जी, है ना, मानसिक अभिरुचि के प्रश्न आए थे, 13-14 प्रश्न आ गए। तो हर शिफ्ट में। मतलब सब, मतलब हक्का बक्का रह गया कि आया क्वेश्चन कैसे, क्योंकि एक टॉपिक से 13-14 प्रश्न पूछना ये वाकई आधारहीन है। बिल्कुल सही बात। बिल्कुल आधारहीन। तो क्या ऐसा हो सकता है कि 32,679 में ऐसी चीज देखी जाए? नहीं, मानसिक अभिरुचि के बारे में हम लोगों ने जिक्र किया, हाँ बिल्कुल अभिरुचि का जो टॉपिक मेंशन नहीं है, हाँ हाँ लेकिन लिखा है मानसिक अभिरुचि, हाँ। मैम जी सर। जिक्र हुआ था। जी तो क्या आप बताएं मैम, आपको क्या लगा? सर, देखिए, मैंने आपको तब भी यही बोला था पार्ट 1 में भी कि जितना देखा जा रहा है आपका प्रीवियस ईयर के बिहाफ पे, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बिल्कुल ये कह दूं कि ना अब की बारी नहीं आएगा, तैयारी मत करना। या बिल्कुल ये भी नहीं कह सकते कि आएगा, अपना बढ़िया से पढ़ के जाना। क्योंकि पिछली बारी ही आपने देखा होगा, जब पहली बार एग्जाम हुआ जो कि आपका पेपर लीक हो गया, तो उसमें 12-13 क्वेश्चन आ रखे थे। और जब दोबारा वही सेम एग्जाम, उतने ही वैकेंसीज का जब री एग्जाम कराया, तो एक भी क्वेश्चन वैसा नहीं डाल रखा। इसमें स्टूडेंट्स इतनी तैयारी करके गए थे, मतलब इतनी सारी वीडियोस देख के, इतनी सारी क्लासेस देख के कि यार मैथ्स तो देख लेंगे, हिंदी तो देख लेंगे, लेकिन ये पढ़ के जाते हैं। इवन एग्जाम सेंटर पे जाने से पहले भी 3-3 4-4 घंटे की जो मैराथन्स हैं उस टॉपिक की, वो सारी देख के जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये कहना सही रहेगा कि बिल्कुल उस चीज को नकारा नहीं जा सकता। आप अपनी जो गिवन सब्जेक्ट है, जिसमें आपका हिंदी है, जीके जीएस है, रीजनिंग है, मैथ्स, उसकी बढ़िया सी तैयारी कीजिए। लेकिन वो जो 10% अपना समय है ना, वो जो अपना एक बोल सकते हैं कि जैसे आपका पुलिस से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए या जो रीजनिंग का तार्किक वाला पोर्शन हो गया, उसकी मैं ये नहीं कह रही सारा टाइम दे दो, लेकिन इतना अपना एटलीस्ट करके चले जाइए कि अगर वहां से क्वेश्चंस बन गए ना, तो आपको रिग्रेट ना हो, आप वहां से क्वेश्चंस छोड़ करके ना आए। मेरे ख्याल से एक ये परफेक्ट रिप्लाई इस बात का हो सकता है। जी मैम। बिल्कुल जरूरी है, मुझे लगता है कि विद्यार्थी को तैयार कर लेना, जी एक बुनियादी समझ होनी चाहिए, है। तो बहुत बढ़िया। तो बस स्टूडेंट का एक और सवाल होता है, जब वो क्लासरूम में, जब हम लोग पढ़ाते हैं लाइव जी क्लास में,
तो अक्सर पूछते हैं कट ऑफ कितनी जाएगी, कट ऑफ कितनी जाएगी, कम जाएगी, ज़्यादा जाएगी। हम लोगों ने पहले भी वीडियो के माध्यम से बताया, लेकिन हम जब सिलसिलेवार तरीके से हम आपस में डिस्कस कर रहे हैं तो हम आप सब से, दोनों से जानना चाहते हैं और दोनों का तर्क होगा, दोनों शिक्षकों से, कि कट ऑफ कम जाएगी या ज़्यादा जाएगी पिछले जो वैकेंसीज आई थी उसके अपेक्षा, क्या लगता है? देखिए, ऐसा तो है नहीं ये कि एक अपेक्षित क्वेश्चन है, ये सापेक्षिक क्वेश्चन है कि मैं यस या नो में जवाब दे दूं या इतना एग्जैक्ट बता दूं, ये नहीं हो सकता। ये आधार पर नहीं, अमूमन हम तो मैं बिल्कुल मैं वही आपको स्पष्ट करता हूं कि जैसा हमने ये कहा कि पिछली वैकेंसी में जब 60,244 पद हैं, उस बार कट ऑफ कितनी है और उसके जस्ट आधी वैकेंसी हो गई। और अगर आप लोग आप ये देखें कि फॉर्म की संख्या बहुत कम होगी तो नहीं, इसका आंसर नहीं, आ गया बिल्कुल है नहीं। कि 3 साल की छूट मिली है, तो ये तो है कि संख्या भी ठीक ठाक है। तो ऐसे में कट ऑफ का कम होना तो असंभव है, जी, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब कितना बढ़ेगा ये अभी कह पाना मुश्किल है, क्योंकि जब एक बार 30 जनवरी को फॉर्म क्लोज कर दिए जाएंगे, फॉर्म भरने वालों की संख्या लेकिन मैं अपने तरफ से माफी चाहता हूँ, मैं जी। अपने तरफ से डेटा लेता हूँ। फॉर जी। एग्जांपल, अगर हम पिछले वैकेंसी को देखें 60,244 भर्ती को मैम, कि उसमें जो कट ऑफ था हमारा, लगभग हम मान के चले, उसको रेंज मान लेते 215, एक अराउंड मान लेते, मैं जनरल के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, 215 से 25। इस बार बता दीजिए कि क्या कट ऑफ संभवतः रहने वाली है? देखिए सर, अगर बीइंग अ टीचर मैं बात करूं तो एक कट ऑफ का हम आधार बना सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, कोई भी वैकेंसी हो, सिर्फ यूपी की बात नहीं कर रहे हैं, आप कोई भी अपनी भर्ती उठा लीजिए, इवन एसएससी की उठा लीजिए, कट ऑफ कभी ऐसा नहीं होता कि आपकी कम जाती है, कट ऑफ आपकी ज्यादा ही जाती है। उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, लाइक आपके नंबर ऑफ फॉर्म। कभी भी ऐसा नहीं होता कि यार कम वैकेंसी आई है तो किसी स्टूडेंट के छोड़ मैं फॉर्म नहीं भरता हूँ, ऐसा कभी नहीं होता है ना। सबको यही लगता है यार मुझे तो एक ही सीट चाहिए, और उस एक सीट के लिए सभी स्टूडेंट फाइट करते हैं, सभी स्टूडेंट्स फॉर्म भरेंगे। तो ये वाली चीज तो बिल्कुल ही दिमाग से निकाल देना कि फॉर्म फिलिंग आपकी कम होगी, लगभग पिछली बार जितनी या उससे कुछ ना कुछ ज्यादा ही रहने वाली है। दूसरी सबसे मेन चीज जो सर ने बताई, वैकेंसीज आपकी लगभग आधी है। तीसरी सबसे मेन चीज क्या लगता है सर, जो यूपी एसआई में बच्चा बैठेगा, जो अप्रैल में जो बच्चा होम गार्ड की तैयारी कर रहा है, वो होम गार्ड का एग्जाम जो देगा, क्या वो कांस्टेबल का एग्जाम नहीं देगा? डेफिनेटली देगा, डेफिनेटली देगा। हाँ। तो वही एग्जाम जहां पे एक एसआई का बच्चा भी बैठा है, जहां पे जो एसआई के लिए कैपेबल नहीं है, जो ग्रेजुएट नहीं है, जो सिर्फ कांस्टेबल दे रहा है, वो भी फाइट करेगा। यानी कि मैं कह सकती हूँ आपका जो कंपटीशन है वो तो तगड़ा रहने वाला है ना। तो मैं बिल्कुल ये नहीं कह सकती आपकी इतनी कट ऑफ जाएगी, टोटली गलत है वो चीज बोलना। हम ये कह सकते हैं आपकी जो कट ऑफ है वो इंक्रीज होगी, 4 से 5 नंबर आपके कट ऑफ इंक्रीज होगी। नहीं, मैं लेकिन इसमें एक चीज छोटा सा एक फैक्टर आप, बाकी बड़ी बढ़िया बताया आपने, एक फैक्टर आप उसमें जो माइनस मार्किंग वाला है वो भी एक हाँ वो उसके साथ ऐड करके आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि जो फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा, ये फ्लक्चुएशन नेगेटिव नहीं, मतलब घटेगा नहीं, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और मेरा ये मानना है, जो एग्जैक्ट अगर आप मैं एक संख्या इसमें देना चाहूँ, वही मैं पूछने तो मैम की बातों को आगे बढ़ाते हुए जो मैम ने आधार रखे कि होमगार्ड के बच्चे हैं, एसआई के बच्चे हैं, और उनको ध्यान में रखते हुए लगभग 10 से 15 का रेंज मान के चलिए प्रत्येक कैटेगरी में, अलग अलग कैटेगरी वाइज। मेरा अनुमान जो कहता है, हालांकि वो फॉर्म भरने के बाद 30 जनवरी को जो फॉर्म भर जाएंगे और एक संख्या हमें मिल जाएगी, निश्चित संख्या कि इतनी संख्या है जितने फॉर्म भरे जाने हैं, उसके आधार पर हम बताएंगे। लेकिन अभी मेरा ये अमूमन मानना है कि 15 से लगभग 10 से 15 नंबर का इंक्रीज देखने को मिलेगा। हालांकि ये बहुत एक मुश्किल भरा सा अब बिल्कुल जवाब आप दोनों से जी कि सुरेश सर पहले आप बताइए, फिर मैम से एक सिंपल सा मुझे वो अंक लगभग बता दीजिए कि कितना अंक लाए विद्यार्थी 300 में से। एक चाहिए मुझे, एक नंबर चाहिए। 240 लाया, 250, 60, 235, एक अंक दीजिए कि जितने भी कैटेगरी के विद्यार्थी हैं, जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, और भी जो है जो कैटेगरी, ठीक है, विमेन, फीमेल वगैरह, सभी एक अंक बताए, मतलब एक नंबर बता दीजिए बस, लगभग उसमें लगभग लगा सकते हैं जी। इतनी मैं दे रहा हूँ। बिल्कुल मैं आपके प्रश्न को समझ गया, और आप किस दिशा में लेके जाना चाह रहे हैं वो भी मैं समझ रहा हूँ। दिशा नहीं लेके जाना चाहता हूँ, चाहता दिशा की बात नहीं करें। नहीं मैं दिशा में नहीं लेके जाना चाह रहा हूँ। आप सोच रहे हैं कि मैं बरगलाना चाह रहा हूँ, नहीं। मैं एक सिंपल से बतौर शिक्षक, एक शिक्षक से सवाल इतना पूछ रहा है कि विद्यार्थी को एक नंबर दे दीजिए, इतने नंबर वो ला दे, उनका केवल रिटर्न नहीं, उनका डीबीपीएसटी के बाद जो फाइनल सिलेक्शन होता है, ऐसा नहीं कि रिटर्न पास करने के बाद डीबीपीएसटी में बाहर हो जाए,
तो ऐसे नंबर लाने का क्या औचित्य है? वही तो औचित्य मैं आपके तो आपके नहीं है। प्रश्न को समझ गया और बरगाने का मतलब नहीं था। मैंने ये कहा कि आप जिस दिशा में इस डिबेट को लेकर जाना चाह रहे थे उस दिशा को समझा कि विद्यार्थी का भला हो सके। बस विद्यार्थी का भला होना आवश्यक कहा है है। कि आपने बोल तो रहे थे जिस दिशा में, व्यंग्यात्मक लग रहा था, कहीं आप नकारात्मक तौर नहीं, हाँ, नहीं, तो नहीं, आपका जो ये तौर था वो सकारात्मक जी, था। बिल्कुल, सहमत- बिल्कुल। सकते हैं आपकी बात। तो मैं यही इस वाले टॉपिक पे हम अगले पॉडकास्ट में बात करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। जब इसका थर्ड पार्ट आएगा तब बात करेंगे। मैं ये कहना चाह रहा था कि आप किसी भी कैटेगरी में हो, है ना? आपको कैटेगरी को भूल जाना होगा। पहली बात, दूसरी बात बड़ी क्या बात है? कह दिया। नहीं एग्री, पर मैं एग्री हूँ। जब तक आपके दिमाग में ये रहेगा ना कि यार मैं तो इस कैटेगरी से हूँ, मुझे 2-3 नंबर की छूट मिल जाएगी, जब तक आप माइंड में ये चीज लेके चलोगे आप नहीं अच्छा स्कोर कर पाओगे। आप दिमाग में ये लेके ही मत चलो कि मैं फीमेल हूँ, मेरी कट ऑफ अलग लगेगी, या मैं इस कैटेगरी से हूँ, यार कैटेगरी में आपको 2-3 नंबर की जो छूट मिलती है वो रहेगी। आप अपने आप को एक जनरल मेल कैटेगरी से कंप्लीट करिए कि मैं एक जनरल कैटेगरी से मेल कैंडिडेट हूँ, ये मान के चलिए और उसके अकॉर्डिंग अपना मोक लगाइए, उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करिएगा। वो तो आपका एक प्लस पॉइंट है ना, अगर 2-3 नंबर की छूट मिल रही है तो उसको एज अ प्लस पॉइंट लेना, उसको वही नहीं है कि उसी के ऊपर आप डिपेंड होके चल रहे हो। मान के चल लो 2-3 नंबर फाइनल लिस्ट में कम हो गए, फिर क्या करोगे? तो एज अ जनरल कैटेगरी से और मेल कैंडिडेट अपने आप को मान के चलो, उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करनी है। जी हाँ, तो फाइनल मुझे आप लोगों ने सभी प्रश्नों का जवाब तो दे ही रहे, अंक नंबर बता दो, 200 नंबर डिस्क्लोज कर दो। 250 अंक, डिस्क्लोज है लगभग 250। लगभग 250 अंक। 10 आगे पीछे कर सकते नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारा जो लक्ष्य होना चाहिए वो है 300 में से 250 अंक में चाहिए। कैटेगरी भूल जाओ कि इस कैटेगरी में हूं इसलिए चाहिए, इस कैटेगरी में हूं इसलिए चाहिए। कैटेगरी से कोई लेना देना नहीं है। हमें 250 अंक का टारगेट लिख लो, जहां पढ़ाई करते हो वहां लिख लो कि मुझे ये टारगेट है मेरा 250 अंक का। वो किस सब्जेक्ट में कैसे आ सकते हैं वो बाद में आप आइडेंटिफाई करो, कैसे करते हो आप जानो, हमसे पूछो, हमारी क्लासेस में आओ, हम क्लास में बताएंगे आपको। लेकिन आपको 250 का जादुई आंकड़ा चाहिए, मतलब चाहिए, सीधी सी बात। मैम आपका क्या है? एग्री सर, अग्री? एग्री। बहुत बहुत शुक्रिया। बस लगभग लगा के इसमें मैं लगभग आपको 5-10 आगे जी आगे पीछे जो क्लास में भी अक्सर जिक्र करते जी, हैं। क्योंकि वो डिपेंड करता है पेपर, पता चले कुछ ही अलग से ही पूछ ले, जैसे पिछली बार धप्पा कर दिया था हाँ, बच्चों को बिल्कुल। 12-15 क्वेश्चंस की वजह से, इस वजह से 5-7 क्वेश्चन की कर सकते हैं। जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। लिखित परीक्षा के बाद पीटी होगा। पीटी मतलब मैं बता दूं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है। तो आप दोनों से प्रश्न है, लिखित परीक्षा के बाद पीटी कब होगा, संभावना क्या है? देखिए, ये एक सिचुएशनल प्रश्न है। मैं कहूंगा कि एक कंडीशन होती है इस पे। जैसे उत्तर प्रदेश में जानते होंगे चुनाव की गतिविधियां तेज हैं अभी। चुनावी गतिविधि मतलब 2027 में चुनाव होने हैं। दूसरी बात यह है कि जब परीक्षाएं होंगी तो बहुत सारी चीजें जो जो कराने वाली संस्थाएं हैं वो और भी परीक्षाओं, क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे कि इस वर्ष उत्तर प्रदेश में लेखपाल तक की परीक्षा की तिथि आ चुकी, मतलब वो नोटिफिकेशन आ चुका है। होमगार्ड की तिथि आ चुकी है, एसआई की तिथि। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि वैसे सामान्य तौर पर क्या होता है कि रिजल्ट आने के 2 से 2.5 माह के भीतर हो जाता है पीईटी का एग्जाम, मतलब पीईटी की जो परीक्षा है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि आप ये मान के चलिए कि नहीं, मतलब मान के ही चलें कि 2-2.5 महीने में हो ही जाएगा, ये संभव नहीं है। पिछली बार तो बहुत सारा देखा होगा आप लोगों ने। नहीं। तो कंडीशन होती एक है। पॉइंट ये भी होता है ना सर कि अगर आप चाह रहे हो 2 से 2.5 घंटे महीने के बीच में आपका पीटी हो जाए, तो उसमें ये भी पॉइंट है कि कोई भी पेपर आपका जो रिटर्न है वो लीक हो गया या भर्ती आपकी कोर्ट हाँ, पहुंच ये गई, तो- वो वाला सीन नहीं होना ये चाहिए। तो भाई वरना आपने ऐसे भी केस देखे हैं हम लोगों ने जिसमें 1.5 साल बाद पीटी हो रहा है। क्यों? क्योंकि भर्ती अटक रखी है, दोबारा पेपर हो रहा है, फिर जाके उसकी पीटी की डेट आ रही है, बच्चे क्रांति कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं और खास बात ये है कि जब यूपी का पेपर हो। मुझे तो ये लगता है बिहार, हरियाणा सब इसमें है। नहीं, इसमें मैं अपने राज्य को, उत्तर प्रदेश को थोड़ा सा विशेष स्थान दूंगा, क्योंकि विशेष तो है यहाँ परीक्षा के 4। देखिए, मैं मेरी बात सुनिएगा आप उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, इस बात से मैं अग्री करता हूँ। जी। मैं बोल सकते हैं उत्तर प्रदेश के नब्ज को जानते हैं, आपने भी तैयारी करी है अपने जमाने में। जी ठीक है। अपने जमाने में मतलब क्या आप उम्र का मतलब हिसाब किताब बताना चाहते हैं? मैं आपको इस तरफ ले आता हूं। जमाने का मतलब है आप मेंटर हैं, आप शिक्षक हैं। जी जाहिर सी बात है, इस बात की उम्मीद की जा सकती है, आपने कई परीक्षा दी, पीसीएस दी, आपने पीसीएस का इंटरव्यू वगैरह दिया है। विद्यार्थी को, जिनको नहीं मालूम है उनको बता दूं, तो पीसीएस की तैयारी करी है सुरेश त्रिपाठी सर ने, और बाकी कई परीक्षाएं भी दी है। तो जाहिर सी बात है, और इनको ज़्यादा पता होता है जो पीसीएस की तैयारी करते हैं, जीकेजीएस पढ़ाते हैं, तो उसमें अपने भी डेटा भी इनको ज़्यादा हिसाब किताब होता है। अगर हम गणित और रीजनिंग की अपेक्षा देखें तो ज़्यादा हिसाब किताब जी है। इस बात से एग्री मेरी करके होना ना।
तो इनको हर चीज़ का डेटा पता होता है कि यहाँ कितने हैं, क्योंकि ये एक जिला दर्शन करवाते हैं जिसमें उत्तर प्रदेश के सभी जिलाओं का दर्शन करवाते हैं। करीब कितने जिलाओं का दर्शन करवाते हैं? 75 75 जिलाओं। अब 75 जिले ही हैं तो 75 का नहीं, पार्ट ठीक। 2 भी तो हो सकता है ना अच्छा, किसी का। ओके ओके ये हम गणित और रीजनिंग वाले ही सोच सकते हैं। ठीक। मैं इस प्रश्न के उस पे आ जाऊं तो थोड़ा सा मतलब वो रह गया था कि जैसे उत्तर प्रदेश की जो परीक्षाएं होती हैं सामान्य तौर पर होता है कि पहले रिटन एग्जाम होगा, रिटन के बाद फिर उसकी शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और अपने नौकरी ले लो। लेकिन यहाँ 4 चरण हैं कि जब आप रिटन एग्जाम देते हैं, रिटन एग्जाम के बाद आप डीबीपीएसटी देते हैं, मतलब पीटी का एग्जाम देते हैं, डीबीपीएसटी कराते हैं और फिर उसके बाद हाई कोर्ट भी जाना पड़ता है आपको। ये चौथा चरण है। और अगर लेकिन अगर घसीटा जाए तो सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना पड़ सकता है, लेकिन पर सर सामान्य तौर पर कोर्ट जाने से पहले एक वो प्रोसेस आपने छोड़ दिया ना, जब बच्चे क्रांति करते धरना देते हैं, जैसे पिछली बारी लखनऊ में किया था। तो मेन मुझे लगता है वो है, उसके बाद जो है पूरा प्रोसेस वहां से मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है। रीजनिंग में करवाते लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, शब्दों का तार्किक क्रम, उस तर्क में मिस कर दिया आपने, धरना वाला। मैं क्षमा प्रार्थी इसके लिए जी। यू शुड बी जी ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैम से सवाल है मेरा कि लड़कियों जो है लड़कियों का विशेष आरक्षण है, तो जो लड़कियां तैयारी करती हैं, चूंकि आप मैथ्स पढ़ाती हैं और ऐसा कम देखा जाता है कि लेडी मैथ्स की टीचर, अभी हम लोग बाद में जिक्र भी कर रहे थे ऑफ कैमरा कि मैथ्स की जो मतलब लेडी जो टीचर मैथ्स की कम होती है, और लड़कियों का मैं ये बात को स्पष्ट मुखर होके कहता हूँ कि जो लड़कियां हैं वो मैथ्स में आमतौर पे कमज़ोर होती है। इसके पीछे बहुत कारण हो सकते हैं, क्योंकि उनको कोचिंग इंस्टीट्यूट, जो गांव की बात कर रहा हूँ, उनको प्रॉपर नहीं मिल पाता है। लड़कों को ज़्यादा सुविधा मिल पाती है, तो जाहिर सी बात है 10th में 12th में। नहीं सर, मैं आपको बीच में रोकूंगी। अगर एक बात मुझे कॉमन से ये सर आप भी बता सकते हैं, अगर लड़कियों को आप कह रहे हो कोचिंग नहीं भेजा जा रहा है, गाँव में रह रही है, जो भी आपने रीजन दिया, नहीं, अगर ये रीजन नहीं दिया कि कोचिंग नहीं भेजा जा रहा है, मतलब नहीं जा पाती है, सुख सुविधाओं की कमी है जिसके मैंने तुलनात्मक बात की है। ठीक है, इधर एक बॉय है, ठीक है, ठीक है, अगर मैं तुलना करूं, ठीक है, उनको ज्यादा तवज्जो दी जाती है। ऑब्वियसली। और अब जो है चीजें हैं, इस बात से तो आप इत्तेफाक रखती हैं। नहीं, ऑब्वियसली बात है ये। अब बात क्या है, अब तो ऑनलाइन सुविधा हो गई, ठीक तो अब है। तो मोबाइल पे टीचर्स हैं, मोबाइल पे क्लासेस है, सब कुछ है। ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि 10वीं 9वीं 12वीं इसकी बात कर रहा हूँ। और रही बात जीके जीएस के बारे में, आप कह रहे हैं कि जीके जीएस भी खराब होना चाहिए। जीके जीएस इज ऑल अगेंस्ट डेटा, वो मेमोरी में कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। एक विषय है गणित, और एक तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि जो कैलकुलेटिव सब्जेक्ट है वो थोड़ा सा फीक। मैं ये कहूंगा इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन इस वाली डिबेट को नहीं, जो हम प्रश्नों की सीरीज पे थे उस पे आ जाते हैं, क्योंकि एक अहम सवाल ना बिल्कुल अहम सवाल है, लेकिन ये मुझे लगता है कि ये सामाजिक मुद्दा है और हमें किसी अन्य रोज इस पर बैठकर और इतना जी सामाजिक मुद्दा है। जी हाँ बिल्कुल, तो आप जी। बात से सहमत हूँ। जी। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि खास तौर पे लड़कियों का जो इसमें उनका जो सवाल रहता है कि क्या हाइट होगा, उनका वेट क्या होगा, ओके। जो एफिशिएंसी टेस्ट है उसमें दौड़ कितने मिनट में कंप्लीट करेंगी, ये एक सवाल। जी जी, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत सारा बच्चा जो है कंफ्यूज ही रहता है। देखो आपकी ना दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका पीईटी और एक होता है आपका पीएसटी। दोनों अलग अलग है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को लगता है सेम ही है। पीईटी होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें आपका रनिंग हो गया, यूपी पुलिस में तो रनिंग ही रखा गया है, जो अदर पुलिस फोर्स होती है किसी में लॉन्ग जंप मांग लेते हैं, किसी में हाई जंप, ये सारा सब कुछ आपका पीईटी में आता है। और जो दूसरा होता है आपका पीएसटी, जिसका मतलब है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसको हम स्लैश में पीएमटी भी लिखते हैं, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, जिसमें कि आपकी हाइट, चेस्ट, वेट, ये सब चीजें मेजर होती हैं। अगर बात करें पर्टिकुलर यानी कि आपका उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की, तो इसमें अगर मैं बात करूं पीएसटी जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, जिसमें लड़कियों के लिए दो ही चीजें मेजर होती हैं, जिसमें एक उनकी हाइट मेजर की जाती है और एक उनका वेट मेजर होता है। वेट में क्या है, वेट में आपका मिनिमम जो वजन है, जो वेट है, वो 40 किलो होना चाहिए। अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि मैम 40 से ज्यादा एक ओवर जो वेट का वो वाला केस भी होता है, उन स्टूडेंट्स को फीमेल कैंडिडेट्स को बहुत लगता है कि मैम ओवर वेट है, क्या करें, क्या हम बाहर हो जाएंगे। तो उसका देखो एक सॉल्यूशन ये है कि आप बाहर नहीं होगे। वो आपको दिक्कत आती है, ओवरवेट की जरूर आती है, लेकिन वो मेडिकल के टाइम पे आती है।
जो पीएसटी में जो आपकी मेजरमेंट्स होती है वो आपका मिनिमम मेजरमेंट होता है कि कम से कम इतना तो होना चाहिए, इससे कम अगर होगा तो आप बाहर किए जाते हो। जैसे यहाँ पे जो लिखा गया है जी। एप्लीकेशन में विज्ञप्ति है, ओके 40 किलो तो 40 किलो नहीं चाहिए। कम से कम 40 किलो होना चाहिए। अगर कोई ओवरवेट है तो उसका फिर आपको मेडिकल के टाइम पे कम करना पड़ता है। मिनिमम 40 होना चाहिए। और सर इसमें हाइट भी होती है फीमेल कैंडिडेट्स की, तो जो हाइट है वो भी सबकी सेम नहीं होती है, उसमें भी आपकी कैटेगरी वाइज डिवाइड कर रखी होती है। अगर आप जनरल, ओबीसी, एससी या फिर ईडब्ल्यूएससी हैं तो आपकी हाइट अलग दे रखी है, 152 सेंटीमीटर आपकी कम से कम होनी चाहिए। और अगर आप एसटी कैटेगरी से फीमेल कैंडिडेट है तो हाइट आपकी 147 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए। इसमें एसटी एक एक्सेप्शन है। जी सर, सिर्फ एसटी का है, एससी का नहीं है, क्योंकि नॉर्मली जब होते हैं ना तो एससी एसटी बोला जाता है। ये भौगोलिक शेड्यूल्ड ट्राइब है। हाँ जी। भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर सामान्य तौर पर हाइट जो की वजह जातियां से। हैं वो ज्यादा लंबी ज्यादा नहीं हो पाती, जैसे पहाड़ी एरिया की होगी उनको भी छूट दी जाती है। तो ये रहेगा फीमेल कैंडिडेट्स का, मैंने अभी आपको बताया है। तो इसमें ये जो पूछा जाता है सर कि मतलब फीमेल का तो है ही, जो मेल है वो उनके लिए पीएसटी और पीईटी है, हाँ। और उसमें एक चीज ऐड होता है मेल में, चेस्ट का, जो कि फीमेल में नहीं होता है। तो इसमें जो है क्या मतलब आप एक बार बता दीजिए कि क्या होना चाहिए, कब जैसे- तैयारी होनी चाहिए, ये भी, और एक जो आंकड़े हैं वो भी बता। सामान्य तौर पर देखें तो शुरुआत जो होती है वो हाइट वगैरह की आप बात करते हैं तो सामान्य तौर पर देखा गया है कि 168 सेंटीमीटर की हाइट मांगी गई है ना। 168 सेंटीमीटर की हाइट सामान्य वर्ग के लोगों की होनी चाहिए। और सामान्य भी, ओबीसी भी, हाँ मतलब मैं एसटी छोड़ के सब जी की। बिल्कुल वही जी। एसटी को छोड़कर 168 सेंटीमीटर की हाइट मांगी गई है। एसटी 160, 160 एसटी की है और जैसे कि आपने बताया कि भौगोलिक क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर वही। तो इसमें एक जो मेजरमेंट की आपने बात कही, चेस्ट की बात कही है ना, ये एक बड़ा मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और खासकर जितने भी आप सैन्य फोर्सेस देखेंगे, जितने भी सैन्य कर्मी को देखेंगे, 5 सेंटीमीटर का फुलाव सामान्य तौर पर मांगा जाता है कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव। ये बेसिकली जो हमारा लंग्स होता है, फेफड़े होते हैं, उसमें वायु क्षमता को एक मापन है कि कितनी वायु है। और आपको पता ही होगा इसमें एक डाटा दे रखा है कि 79 से 84, 79 से 84 तक जनरल एससी एसटी, और सॉरी एसटी नहीं है, एसटी नहीं है, और बाकी सबके लिए बाकी सब कैटेगरी। एसटी का वही 77 से 82 है, बिल्कुल। और इधर 79 से 84। हाँ तो ये 5 सेंटीमीटर का फुलाव ये आपकी जो लंग्स की क्षमता है उसको चेक करने के लिए किया जाता है। और अच्छी दौड़ करीब नहीं करीब दौड़ का तो सीधा सा है 4.8 किलोमीटर 28 मिनट, 28 ठीक है ना। 28 मिनट में 28 नहीं 25 मिनट, सॉरी 25 मिनट में। 4100 मीटर 25 मिनट 25 का मतलब यही है। और फीमेल कैंडिडेट्स का भी है ना इसमें, हाँ, फीमेल का 2400 मीटर 2400 मीटर है 14 मिनट के अंदर। आसानी से पूरा किया जा सकता है। जाहिर सी बात है, आप सब एथलीट हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं लंबे। इसमें एक और भी कॉमन पॉइंट आता है कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 4800 मीटर है, कोई स्टूडेंट है जो 19 मिनट में ही कवर करके बैठ गया है, कोई स्टूडेंट है जिसने 23 मिनट में कवर करके बैठा है ना, तो क्या उसमें कुछ उनको प्लस पॉइंट मिलता है, इस तरीके से भी पूछा जाता है। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं मिलता, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं जैसे आर्मी वगैरह में है उसमें कुछ कुछ जगहों पर है एक्सीलेंट मार दिया तो मतलब वो डिपेंड करता है सर कि पीटी की मार्किंग की जाती है नहीं की जाती है। बिल्कुल। जो हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है उसमें हमारे पीटी के मार्क्स नहीं होते, वो बस क्वालिफाइंग नेचर का है। क्वालिफाइंग केवल आधार हाँ। वही है। चाहे आप 5 मिनट में, हो नहीं सकता है प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, चाहे 5 मिनट में करके बैठ जाओ, कोई आपको अवार्ड नहीं देगा। 25 मिनट के अंदर अंदर आपको बेसिकली कवर करना चाहिए, कहने का मतलब ये आप। बिल्कुल सही बात। ये चर्चा रही आज की चर्चा निशा मैम और सुवेश सर के साथ। तो जाहिर सी बात है हम तीसरे पार्ट में मिलेंगे, और इसी प्रकार से जो प्रश्नों का जो सिलसिला है जारी रहेगा, और जो उचित उत्तर है वो आपको मिलता रहेगा, और विश्लेषण करते रहेंगे। अगर आपको लगता है कि आप हमारे उत्तर से सहमत नहीं है तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए उत्तर। बिल्कुल आप बता सकते हैं, स्वतंत्र हैं। हम सभी शिक्षक आपको नियमित, निरंतर और लगातार आपके साथ जुड़े हैं। थैंक यू, धन्यवाद।